नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टीचरपुर के परिवार में। अगर आप पहली बार टीचरपुर के परिवार में जुड़ रहे हैं तो आप नीचे सब्सक्राइब कर का बटन देख के उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि टीचरपुर आपको हर रोज़ करंट अफेयर के साथ साथ तमाम कोर्सेस फ्री में कराता है। जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी विषय हैं सभी का कोर्स फ्री में कराता है। तो आज है 27 मई और 27 मई का करंट अफेयर लेके हम आपके बीच आ चुके हैं, और यह करंट अफेयर आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आने वाला है। तो चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं। महादेव का महाकाल का नाम लेके पहला प्रश्न है, विश्व केचुआ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यानी कि विश्व केचुआ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ए ऑप्शन है 27 मई, बी ऑप्शन है 25 मई, सी ऑप्शन है 23 मई और डी ऑप्शन है 26 मई। इसका सही उत्तर साथियों 23 मई होगा, यानी कि इसका सही उत्तर सी वाला है 23 मई, क्योंकि केचुआ के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 23 मई को विश्व केचुआ दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उपयोग एक मंच के रूप में किया जाता है ताकि मनुष्य द्वारा बिना किसी बाधा के प्राकृतिक वातावरण में केचुआ को जीवित रहने और एनपन में मदद करने के उपायों के बारे में जागरूकता पैदा किया जा सके। इस दिन की शुरुआत अमेरिका केचुआ बचाव द्वारा किया गया था, जिसे 190 में स्थापित किया गया था। चलिए अब दूसरे प्रश्न पे हम नज़र डालते हैं। दूसरा प्रश्न भी बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। कौन सा खेल राष्ट्रीय खेल 2022 में मेज़बानी करेगा? यानी कि कौन सा राज्य राष्ट्रीय खेल 2022 की मेज़बानी करेगा? ऑप्शन नंबर ए ओडिशा, ऑप्शन नंबर बी मेघालय, ऑप्शन नंबर सी मणिपुर, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, मेघालय। मेघालय राष्ट्रीय खेल 2022 का मेज़बानी करेगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 पे नज़र डालते हैं। प्रश्न भी आपको सभी प्रश्नों की तरह बहुत ही ज़्यादा खास और ज़रूरी है। प्रश्न नंबर 3 है, किस तिथि को वित्त मंत्रालय द्वारा ऋण पर सरकारी स्थिति पत्र जारी किया गया है? यानी कि किस तिथि को वित्त मंत्रालय द्वारा ऋण पर सरकारी स्थिति पत्र जारी किया गया? इसका सही उत्तर आपको देना है। पहला ऑप्शन इसमें दिया है ए का 23 मई 2020, दूसरा ऑप्शन बी 22 मई 2020 और तीसरा ऑप्शन सी यानी कि 24 मई 2020 और चौथा ऑप्शन यानी कि डी 26 मई 2020। इसका सही उत्तर साथियों होगा 22 मई, यानी कि बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि वित्त मंत्रालय ऋण पर सरकारी स्थिति पत्र प्राप्त जारी करता है। 22 मई 2020 को केंद्र सरकार द्वारा सरकारी ऋण पर स्थिति पत्र को नव संस्करण जारी किया गया था। स्थिति पत्र भारत सरकार के समग्र ऋण स्थिति को विस्तृत विश्लेषण प्रदान करता है। भारत सरकार वित्तीय वर्ष 2010-11 में वित्तीय स्थिति पर एक स्थिति पत्र ला रही है। दस्तावेज को वर्ष के दौरान ऋण परिचालन, एक विस्तृत विवरण प्रदर्शिता और खुलेपन में सुधार प्रदान करने के लिए जारी किया जाता है। दस्तावेज में वर्ष 18-19 के दौरान केंद्र सरकार के राज्य कोषीय घाटे और वित्त पोषित संचालनों के बारे में जानकारी शामिल है। यानी कि इसका सही उत्तर आपका है 22 मई 2020। चलिए चौथे प्रश्न पे हम नज़र डालते हैं। संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता के लिए विश्व दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यानी संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता के लिए विश्व दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका ए ऑप्शन है 21 मई, दूसरा ऑप्शन बी है 27 मई, तीसरा ऑप्शन सी 25 मई, चौथा ऑप्शन डी 24 मई। इसका सही ऑप्शन है ए 21 मई को संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। यानी 21 मई को संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। यह जो है 2005 में अपनाया गया और सांस्कृतिक विविधता के मूल पर हमारे समझ में सुधार हुआ। यानी कि इसका सही ऑप्शन ए है जो 21 मई है, यानी कि संपदा और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता के लिए विश्व दिवस 21 मई को मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे हम नज़र डालते हैं। कारमेन रेनहार्ट को किस बैंक के नए उपाध्यक्ष और उप मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया? इसका ए ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन है विश्व बैंक और सी ऑप्शन है यस बैंक, डी ऑप्शन है ICICI बैंक।
तो प्रश्न है, चेयरमैन रेनहार्ट को किस बैंक के नए उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका सही उत्तर आपके सामने है विश्व बैंक, यानी कि बी वाला ऑप्शन। विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष डेविड बाइपास द्वारा चेयरमैन रेनहार्ट को विश्व बैंक का नया मुख्य अर्थशास्त्री और उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। चेयरमैन रेनहार्ट की नियुक्ति 15 जून 2020 से प्रभावी होगी। इससे पहले वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में वरिष्ठ नीति सलाहकार और उपनिदेशक के रूप में कार्य कर चुके हैं। उन्होंने अर्थशास्त्री में किंग जुआन कॉलेज पुरस्कार, एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस एजुकेशन द्वारा एंडम पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। यानी कि चेयरमैन रेनहार्ट को विश्व मुख्य अर्थशास्त्री और उपाध्यक्ष विश्व बैंक ने नियुक्त किया। इस प्रश्न का आंसर पाँचवें प्रश्न का आंसर, चेयरमैन रेनहार्ट को किस बैंक के नया उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया? इसका शुद्ध आंसर, सही आंसर विश्व बैंक होगा। और चलिए हम छठवें प्रश्न पे नज़र डालते हैं। खुदहोल उपहार पहल किस राज्य में चलाई जाती है? खुदहोल उपहार पहल किस राज्य में चलाई जाती है? छठवां प्रश्न आपका है, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसमें से खोजना है। पहला ऑप्शन छत्तीसगढ़, दूसरा ऑप्शन मणिपुर, तीसरा आसाम, चौथा पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर मणिपुर है, क्योंकि मणिपुर उपहार पहल एक गैर सरकारी संगठन NGO AYAL द्वारा संचालित किया जाता है और वह मणिपुर का एक भीड़ भाड़ वाला पहल है। संयुक्त राष्ट्र 22 मई 2020 को कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए पूरी दुनिया भर में शीर्ष 10 पहलों में मणिपुर के खदोल पहल की सूचीबद्ध किया। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि खाद्य पूर्ति की जाती है। LGBTQ समुदाय, दैनिक वेतन भोगी एवं NHIV से प्रभावित लोग, बच्चों और किशोर को स्वास्थ्य सेवा प्रदान किया जाता है। पहल के तहत 100 से अधिक स्वयंसेवक को जुटाया गया है, जिन्होंने 200 से अधिक परिवार और 100 स्वास्थ्य किट, 65 सैनिटाइजर पैड, 1500 कंडोम वाले व्यक्ति को सहायता प्रदान की गई है। इसका सही आंसर आपका था खुदहोल उपहार पहल किस राज्य में चलाई जाती है? तो आपका सही उत्तर होगा मणिपुर। चलिए 7वें प्रश्न में हम नज़र डालते हैं। किसने वर्ष 2020 को प्राकृतिक और जैव विविधता के लिए सुपर वर्ष घोषित किया? तो ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र, सी ऑप्शन है चीन और डी ऑप्शन है जापान। तो इसका सही आंसर संयुक्त राष्ट्र होगा, बी। संयुक्त राष्ट्र 2020 में प्राकृतिक द्वारा जैव विविधता के लिए सुपर वर्ष घोषित किया है। चलिए हम 8वें प्रश्न पे नज़र डालते हैं। किसने विश्व इस्पात रिपोर्ट 2020 को प्रकाशित किया है? यानी कि किसने इस विश्व इस्पात रिपोर्ट 2020 को प्रकाशित किया है? तो इसका ए ऑप्शन है विश्व बैंक, बी ऑप्शन है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन, सी ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य संगठन, डी ऑप्शन है अमेरिका इस्पात निर्माण संस्थान। तो इसका बी ऑप्शन वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन एकदम सही आंसर है। 24 मई 2020 को वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा जारी किया गया रिपोर्ट के राष्ट्रीय नीलामबंदी के कारण कच्चे इस्पात के उत्पादन में 65% से 3.33 मिलियन टन की गिरावट को दर्शाया गया, जिसमें स्वाइन फ्लू महामारी, कोरोना वायरस के प्रसार शामिल था। भारत ने वर्ष 2020 समय अवधि 9.20 मिलियन टन इस्पात का उत्पादन किया था। भारत में स्टील उद्योग वर्तमान में राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 के तहत काम करता है और 2030 तक स्टील उत्पादन को 300 मिलियन टन तक बढ़ाने का प्रयास करता है। यानी कि किसने विश्व इस्पात रिपोर्ट 2020 को प्रकाशित किया? तो इसका सही आंसर आपके सामने है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन, बी वाला ऑप्शन। दीदी वाहन सेवा किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा। यानी कि दीदी वाहन सेवा किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई भारत में? तो इसका सही आंसर बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं द्वारा राज्य के आदिवासी बहुल झाबुआ जिले में ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं के लिए दीदी वाहन शुरू किया गया। वाहन शुरू पूरी तरह से मुफ्त है। झाबुआ के फटेलाबाद विकास खंड के 10 ग्राम पंचायतों के 29 गाँव के लिए यह योजना शुरू की गई थी। यानी कि दीदी वाहन सेवा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है।
चलिए हम 10वें प्रश्न और अंतिम प्रश्न पर नज़र डालते हैं। निम्न में से किस आईआईटी संस्थान ने सौर परवलय गर्त कलेक्टर को विकसित किया है? ए ऑप्शन है आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटीआई मुंबई, आईआईटी लखनऊ। तो इसका सही आंसर आपके सामने है आईआईटी मद्रास जो है निम्न में से यानी कि आईआईटी संस्थानों और सौर गर्त कलेक्टर को विकसित किया, यानी कि आईआईटी मद्रास। इसका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। और इसी तरह का डेली करंट अफेयर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके टीचरपुर के परिवार में जुड़ सकते हैं। मिलते हैं कल 28 मई को नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।